lovely students, a very warm welcome to my Atoms Army। तो आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया है, अच्छे हैं, अच्छी हेल्थ में हैं और एनटीएससी को लेके थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा हैरान परेशान कि मैम ऐसा लग रहा है सब कुछ मिक्सअप हो गया, ऐसा लग रहा है मैम कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारे पास हो जिससे कि आपकी एग्जाम में अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सके, जो चीजें आपको पहले से जरूर ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, ताकि जो सैट वाला पोर्शन है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड जो है, उसमें से जो साइंस का पोर्शन आता है 40 क्वेश्चंस, उसमें से केमिस्ट्री के पोर्शन में कोई दिक्कत ना हो। ओवरऑल सैट भी बोल सकते हो। ठीक है, आई नो एग्जाम की डेट क्लियर नहीं है, बट जैसे लास्ट ईयर हुआ, हो सकता है एग्जाम दिसंबर में हो, नोइंग टू द फैक्ट कि कोरोना की चीजें धीरे धीरे सेटल हो रही है, राइट? तो सारी सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, आई मस्ट से 7 सुपर ट्रिक्स के सैट को कैसे फोड़ा जाए, बिल्कुल सीखेंगे आज विद योर अनुभा गौर मैम, योर केमिस्ट्री मैथ्स टीचर एट वेदांतु। तो चलो एकदम अभी की अभी शुरुआत कर देते हैं, एंड अपना इक्वल सपोर्ट एंड प्यार दीजिए, लाइक करिए वीडियो को कि आपको पसंद आया, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इफ यू डू सो आपके पास सारी अपडेट आती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पता चलती जाएगी, आप मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे सारे 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स, वेदांतु का खुद का टेलीग्राम का चैनल भी है जिसमें आपको सारी अपडेट मिलती है व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन, व्हेन इट कम्स टू 5 AM मोटिवेशन। 5 बजे उठ उठ के मोटिवेट फील करो, वेदांतु आपको मोटिवेट भी करेगा, हंसाएगा भी विद स्पेशल मीम्स स्टूडेंट्स लाइफ को लेके। डेफिनेटली सारे दिन आपके शेड्यूल आपको प्रेफर किए जाएंगे, और हमारे लेटेस्ट जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो भी हम देते रहेंगे, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, और मैम को फॉलो करना है इंस्टा पे, वो लिंक भी सामने है, वेदांतु अंडरस्कोर अनुभा गौर। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, फिर सारे बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दी जा सकती है। आपको पता है एग्जाम पैटर्न क्या है? आई एम प्रीटी श्योर किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि एमसीक्यूज पैटर्न है, और ओवरऑल 4 घंटे का एग्जाम होता है। स्टेज 1 की बात करूं, 2 आवर्स फॉर मैथ एंड 2 आवर्स फॉर सैट। मैं यहाँ सिर्फ सैट की बात करूंगी कि आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं, वो भी 100 नंबर के, ठीक है? 100 मार्क्स का पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 100 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस से, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके एसएसटी से, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स से, नॉर्मल वाला जो मैथ्स है। एग्जाम का लेवल 9th 10th। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर लास्ट में कुछ रह भी गया ना, कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने रह गए, तो याद रखो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो जय माता दी। और पता नहीं, मेरा भाई भी बोल रहा था, बहुत सारे एग्जाम्स देता रहता है कि ना बी ऑप्शन बहुत ज्यादा पसंद होता है जो एग्जाम सेट करते हैं, तो लगे तो बी ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, क्या पता सही तुक्के लग भी जाए। तुक्का मैं प्रेफर नहीं करती, बट सोचो टाइम नहीं बचा, काफी कुछ सॉल्व करने को बाकी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर कर ही सकते हो, ठीक है? तो अगर एनटीएससी स्टेज 1 की बात करूं, स्कूल लेवल बेस्ड पे है और 9th to 10th लेवल का ही सिलेबस आता है, बट हाँ, आई स्टिल हैव टू से कि हॉट्स लेवल के ऊपर तैयारी करनी पड़ती है, तो अभी से उसको प्रायोरिटी बनाओ, और अच्छी बुक्स आई एम प्रीटी श्योर आप फॉलो कर रहे हैं एनटीएससी के लिए। 9th का भी सिलेबस आता है, सिर्फ 10th पे ध्यान नहीं देना। एटम्स मॉलिक्यूल से भी क्वेश्चंस आते हैं। मैटर की अगर मैं बात करूं, सेकंड चैप्टर स्पेसिफिकली इज मैटर राउंड इज प्योर, उससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, ठीक है? तो दोनों पे ध्यान देना है। अच्छी बुक्स के बारे में भी मैं बताऊंगी, वीडियो को ध्यान से सुनना है, ओवरऑल सिलेबस की जानकारी देनी थी। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूंगी मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, और अब मैंने जो अपने आसपास के लोगों से ऑब्जर्व किया है। डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि बहुत सारी बुक्स लेके बैठ रहे हो, कुछ टॉपिक इसमें से पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, बाकी के टॉपिक इस ये वाली रेफरेंस बुक इस टीचर ने बताई थी, वो इसने बताई थी। बहुत सबके चक्कर में पढ़ोगे ना, दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, और शिफ्टिंग में ही इतना आपका टाइम किल हो जाएगा। तो फोकस रहिए, चाहे लोग आपको ऐसी नजरों से देखें या आप थोड़े इनसिक्योर हो जाओ, लोगों को ऐसे देखो, अरे यार वो तो ये भी पढ़ रहा है, अरे यार वो तो ये बुक भी पढ़ रही है। आपको अपना गोल सेट करना है, क्योंकि आपको अपने बारे में सोचना है, ठीक है? दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और लोगों से इन्फ्लुएंस होना थोड़ा कम करो, क्योंकि वो सब आपकी लाइफ का एक छोटे से पार्ट का हिस्सा है। अल्टीमेटली आपकी जर्नी आपको खुद तय करनी है, तो आपको क्या करना है वो भी आप खुद तय करोगे, या? तो यहाँ वहां मत भटको, अपने बारे में सोचो और अपना बेस्ट दो, ठीक है?
जैसा बोला जाए जो जनरली होता है कि नवंबर में एग्जाम होता है फर्स्ट वीक में, बट पिछली बार जैसा देखा गया मिड दिसंबर में एग्जाम हुआ था, 13 दिसंबर के आसपास। स्टेट लेवल पे होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स थी स्टेट के हिसाब से, ठीक है, बट थर्ड वीक में हुआ था, सॉरी सेकेंड वीक में हुआ था, ठीक है, सेकेंड से थर्ड वीक में। तो ये मान के चलो पूरा अक्टूबर है, अगर हम कोरोना सिचुएशन देखें तो पूरा नवंबर भी है और थोड़ा सा दिसंबर भी है मेरे पास, अगर मैं आपको ये बात करूं कि पिछले बार की तरह होता है। अगर इन जनरल बात करें तो नवंबर में होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिवीजन की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो ये समझ लो पढ़ने से ज्यादा है। अगर आपको लगेगा, मान लो इन जनरल एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, आपको 18 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, और आपके पास टाइम लिमिटेड है। मैं ये बोलती हूँ 18 के 18 पढ़ने की बजाय और रिवीजन ना करने की बजाय ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स बनो। मे बी जो 4 कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको रहने दो और बाकी के 14 इतने अच्छे से कर लो, उनका रिवीजन इतने अच्छे से कर लो कि उनमें से कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो इनसे जो आप अटेम्प्ट करोगे और जो मैंने सिनेरियो से बोला उससे अटेम्प्ट करोगे, देखना कितना डिफरेंस आ जाता है। यू नो मीन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज आल्सो वेरी एंग्शियस, सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। मजा आ रहा है, पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, और एग्जाम टाइम में टाइम की वजह से अगर रिवाइज नहीं किया ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। सब कुछ थोड़ी ना दिमाग में रह जाएगा। काश हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर होता, बट ट्रस्ट मी वो नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन को अपनी मैक्सिमम प्रायोरिटी रखनी है, थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट बनना है हार्ड वर्क के साथ, कि हार्ड वर्क वहां लगाओ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनकी प्रैक्टिस को, उनके रिवीजन को मैक्सिमम ध्यान देना है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की है जो हम लोग कई बार मिस करते हैं, ठीक है। अब वेदांतु कैसे हेल्प कर सकता है अगर आपको एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना है या आपको फाउंडेशन लेवल पे जेई नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, वी आर देयर विद यू, ठीक है। और हम कैसे हैं आपके साथ, कि आप चाह रहे हो कि अभी से हम इतने पक्के हो जाएं कि जेई नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें एनटीएससी की प्रिपरेशन फ्री मिलती है। तो वो पूरा कोर्स भी आपके लिए है और एनटीएससी का क्रैश कोर्स भी आपके लिए है, ठीक है। तो अगर अभी से गोल्स क्लियर है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो फाउंडेशन लेवल कोर्स है आपके लिए। अगर आप सिर्फ एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो एनटीएससी के क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है। चलो अभी हम क्रैश कोर्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट्स द मेन प्रायोरिटी दैट वी शुड हैव राइट नाउ। तो हम उसको एक दिखा देते हैं आपको कि कैसे होगा। मैंने अपनी एक वीडियो ओपन कर ली है यहाँ पे और मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखो एनटीएससी, इस वीडियो आई मीन इस लिंक पे मुझे क्लिक करना है ताकि मैं सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकूं। चलिए कर देते हैं। एनटीएससी 2021 का क्रैश कोर्स आ गया और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, प्राइस काफी डिक्रीज हो गया है। देखिए लाइट और क्लासिक का प्राइस, ठीक है। मैं क्लासिक पे क्लिक करके दिखाऊं, ये देखो डिस्क्रिप्शन आई मीन एजी प्रो मैम, एजी प्रो कोड लगने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल गया एंड आई एम प्रीटी श्योर डिस्काउंट सबको पसंद है। फीचर्स क्या क्या है, आपको सारी लाइव क्लासेस तो अटेंड करने को मिलेंगी ही मिलेंगी और हर एक क्लास बड़ी औसम होगी क्योंकि आपको क्विज के थ्रू, अदर एक्टिविटीज के थ्रू आपका पार्टिसिपेशन भी होगा और आपको भी समझ में आएगा कि समझ आ रहा है। और क्रैश कोर्स का मतलब समझो ना, काइंड ऑफ अ रिविजन विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज जरूर होगी, मॉक टेस्ट पेपर कि आप सॉल्व करते रहो और एग्जाम का माहौल बना के सीरियस लेके करना है उसको, क्योंकि वो एग्जाम में काम आता है कि आप ऑलरेडी उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए, उस एटमॉस्फेयर को हैंडल करने के लिए रेडी हो, या प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताया भी जाएगा कि हाँ ये वीक पॉइंट है, इस पे ज्यादा काम करना है। हर एक टॉपिक के असाइनमेंट्स, माइंड मैप, समरी, ये सब आपको जरूर मिलेगा और साथ के साथ आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व होंगे क्लास में। दैट्स लाइट। और सोचो ये जितना भी मैंने बताया आपको, टिल जब तक आपके एग्जाम होते हैं, द इंटायर कोर्स इज फॉर 2700, इजंट इट चीप? हाँ, क्लासिक के प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है ड्यू टू दिस इम्पॉर्टेंट फीचर कि डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। अच्छा, जो डाउट एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनको भी तो फिर उनका भी तो देखना होता है ना, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। बट वील मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स, क्योंकि एक क्रूशियल टाइम है, वो सॉल्व हो विद इन 20 मिनट्स, आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इजंट इट अ ग्रेट थिंग? और क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर क्लासिक को खरीद सकते हो, टोटली योर चॉइस, सो इट्स अ पर्सनल से कि गो फॉर क्लासिक, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये वाला जो पॉइंट है। बट अगर आपको लगता है प्रिपरेशन ठीक जा रही है, बस आपको एक
सहारा चाहिए जिसके थ्रू आप और सीरियस हो सके, तो आप लाइट को भी डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। दोनों अच्छे हैं और ये तो बहुत 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 सस्ता है। 2.5 जितना भी आपका एनटीएससी है पूरा, अगर मैं बात करूं तो 2-3 रुपीज पर सेशन। सो अपनी चॉइस बना लीजिए क्योंकि ये प्राइस काफी ड्रॉप हो गया है और इसके बाद पता नहीं क्या इसका सिचुएशन हो। ठीक है, तो वुड लव टू सी यू इन माय क्लासेस। इसी के साथ आपको सब पता चल ही गया है, तो चलते हैं आगे। सारी प्रिपरेशन का ध्यान रखिए कि वेदांतु देगा ही देगा आपको। अच्छा, वीआईपी इज फॉर लॉन्ग ट्रैक, जो भी बैचेस होते हैं लॉन्ग टर्म के, नॉट फॉर क्रैश कोर्सेज, बट ये बताना चाहती हूँ अगर लॉन्ग टर्म का हिस्सा है तो वीआईपी भी है। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, वेदांतु के रिजल्ट से आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा, हम शेयर करते रहते हैं कि वेदांतु है तो मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, वेदांतु है तो पॉसिबल है। या तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। यू कैन ऑल्सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ भरोसा ऑन वेदांतु, क्योंकि आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आएगा, समझ भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आप प्रॉपरली गाइडेड हो गए हैं इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि एनटीएससी के क्रैश कोर्स 27 को एक शुरू हुआ है और जो लास्ट है वो 4 अक्टूबर। तो कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिसेंट ही आपको मिलेगा, डोंट वरी, फोर्थ वाला। या चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स देनी है मुझे जो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है मेरा अभी के अभी, कि चेंज योर एटीट्यूड। ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैंने खुद देखा है, मैं कई बार ना अपने 2-3 दिन, कभी कभी हफ्ता हफ्ता ऐसे वेस्ट कर देती हूँ कि मान लो मैंने एक दिन ढंग से पढ़ाई नहीं की, मतलब मैं पुरानी सिचुएशन बता रही हूँ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन एग्जाम्स। तो ना वो एक दिन पढ़ाई ना करने से थोड़ा सा वो फियर आ जाता है कि आप थोड़ा पीछे रह गए, और अगले दिन अगर पढ़ाई करने भी लगोगे ना, वो एंशियस होने लगते हो, ये भी रह गया, वो भी रह गया, मुझे नहीं लगता हो पाएगा एंड ऑल। वो सारे फिर वो बढ़ने लगते हैं। 2-3 दिन ऐसे एंशियस की वजह से और बढ़ गया और बढ़ गया, और अल्टीमेटली फिर ना हमें वो वाली फीलिंग आने वाली हो जाती है कि नेगेटिव, कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बिलीव इन दिस important strategy, say this to yourself each and every day whenever you wake up कि yes you can do it। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। ठीक है, आपको अपनी एक पोजीशन चाहिए, आपको अपनी एक स्कॉलरशिप चाहिए और आपको वो बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, बाकी सबका हमें नहीं पता, हमें अपनी एक स्कॉलरशिप चाहिए और मैं बिल्कुल कर सकता हूँ कि कर सकती हूँ। सिंपल सा फंडा है। और अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, कार्बन एंड कंपाउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एसिड बेसिस सॉल्ट एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को भी देख सकते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं बता रही हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और वो कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक खरीद सकते हो, प्रैक्टिस पेपर्स खरीद सकते हो, मॉक टेस्ट। ठीक है, उनसे जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या this will give you better clarity, this will help you not to be only hard working students, but उसको सही डायरेक्शन में अप्लाई करना कि कहाँ ज्यादा जरूरत है, दिमाग सही डायरेक्शन में लगाना, ना कि उसकी खिचड़ी बना देना सब कुछ करके। और जैसा मैंने बताया 9th का सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है। एटम्स, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से थोड़े हाई ऑर्डर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रायोरिटाइज भी करना है। स्टार्ट रिवाइजिंग अर्ली का मतलब ये तो पता ही है कि जरूर से जरूर आपको 20 दिन अपने रिवीजन के लिए रखने ही रखने हैं। डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि आखिर में सब पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। अपने रिवीजन के लिए इनफ टाइम रखिए, और मैं तो यही बोलूंगी 20 डेज सिर्फ रिवाइज करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जितने बार, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस करिए। उनके सॉल्यूशंस को 2-3 बार देखिए कि कहाँ गलती आप कर रहे हैं, और आप वो गलती एग्जाम पे ना दोहराएं। और एक माहौल भी बना के रखना है, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो ये सोचो मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ कि बैठी हूँ और मुझे पेपर उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा ना, एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा क्या बेसिक गलतियां करते हो जब आपके सर के ऊपर वो डंडा होता है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से सीखोगे, ज्यादा अच्छे से मिमिक कर पाओगे, और अच्छा हैंडल कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, देन द अदर स्टूडेंट्स। रिमेंबर द स्पेशल एंड एक्सेप्शनल केसेस। तो केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है, व्हेन वी ऑलवेज से कि दिस इज एन एक्सेप्शन, दैट इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ना वो इसीलिए नॉलेज चेक करने के लिए कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया जनरल टर्म में, कि आपको पता है कि ये एक्सेप्शन है और क्यों है।
जैसे कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाते हैं कि जब भी एक ग्रुप में हम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इन जनरल कम होती चली जाती है। बट जब मैं ग्रुप 17 में देखती हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी ज्यादा थी फ्लोरीन से। क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये तो एक्सेप्शन है, क्यों हो गया? ठीक है। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी अदर एक्सेप्शंस। ग्रुप 18 में हम बोलते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, बट हीलियम को भी रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? उसके तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है जिस पे ध्यान देना है, क्योंकि एक्सेप्शन समझ आ गया, रीजन समझ आ गया, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। यस, स्टडी लिमिटेड टाइम, जैसे मैंने बोला कि स्कूल के सिलेबस जितने भी टॉपिक है उससे ऐसा कुछ नहीं बाहर आ जाता है, बस कई क्वेश्चन हॉट्स लेवल पे आते हैं, तो सॉल्व करने पे प्रायोरिटी देनी है, ना कि उससे घबराने में और डरने में। और क्वेश्चन पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि 40 क्वेश्चन आपके साइंस से आने वाले हैं। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों इंक्लूडेड है। अगर मैं जनरली बोलूं, वेरी करता रहता है वैसे, तो कभी 11 कभी 13 क्वेश्चन आते हैं इन जनरल, अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री पोर्शन से। यस, उसके अलावा बुक्स में आपको बता देती हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या, पियर्सन की आप बुक फॉलो कर सकते हैं पब्लिकेशन की, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, एमटीजी पब्लिकेशन की आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी होते हैं, तो ऐसी कोई बुक खरीद लीजिए ताकि आप पहले टॉपिक वाइज सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल जाए इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, जैसा मैंने बताया एक फिक्स एटमॉस्फेयर बना के घर में आराम से, और टाइमर लगा के सॉल्व करना है, और सोचो कि हाँ असली में एग्जाम दे रहे हो। And this is a very important trick, that's practice and remember with the help of mnemonics, जो मैं बहुत करती थी। आपको हंसी आएगी, बट मुझे अपनी 4th क्लास का एक क्वेश्चन का आंसर अभी भी याद है। मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने ना उसको ऐसे गाने, उसका एक गाना सा बना लिया, टोन डाल दी उसमें, और वैसे याद करने की कोशिश की, थोड़ा बीट दे दी। ट्यूशन पे थे, टीचर ने बोला ये याद करो, टीचर इधर उधर हुई, एंड आई वाज लाइक डूइंग दिस, एंड व्हेन टीचर केम, क्या कर रही हो तुम? मैं लाइक कुछ नहीं कुछ नहीं। पर वो हेल्प किया मुझे आज भी। तो जब भी हम किसी जो चीजें समझ बिल्कुल नहीं आती, याद करने में डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है कि आप एक तो ना घर में छोटा सा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, साथ में मार्कर रख सकते हो, सॉल्व करते रहो, हैंड जेस्चर्स का यूज करो, निमोनिक्स का यूज करो कि चलो ऐसे बना के ना मैं उसको लिख लेता हूँ कि लिख लेती हूँ, मुझे हेल्प करेगा, और उसको रिवाइज करते रहो जब भी मन में आए। आपको मजा भी आएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है, सर्कल टू रिमेम्बर एवरीथिंग, कीप इन योर मेमोरी, दैट इज रीड, राइट, रिमेम्बर एंड रिवाइज। पहले पढ़ो, फिर उसको लिख के देखो, ज्यादा टाइम तक दिमाग में रहेगा, फिर उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करो लिख के, एंड देन उसको फिर से रिवाइज करो। ठीक है, तो दिस इज द मंत्र, एंड प्लीज 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 फॉलो दैट, बिकॉज सक्सेस इज द वन दैट्स द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। एक दिन में आप बड़ी छलांग नहीं लगा सकते कि आप यहाँ खड़े हो फर्स्ट फ्लोर पे सीधा पहुंच जाओगे। सक्सेस इज अक्यूमुलेटिव, हर दिन के छोटे छोटे आपके जो आप स्टेप्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं एक दिन सक्सीड करने में, चाहे वो जिंदगी में कोई एग्जाम हो, चाहे ये आपके छोटे छोटे पढ़ाई से रिलेटेड एग्जाम हो। तो रिमेम्बर कि हर दिन आपको प्रोकास्टिनेटेड फील नहीं करना है, और खुद को थोड़ा सा पुश करके छोटे 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 स्टेप्स हर दिन लेने हैं और करते रहना है, क्योंकि आपकी जर्नी आपके हाथ में है। आपको चूज करना है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको चूज करना है कि आप सीधा लिफ्ट लेना चाहेंगे या स्टेयर्स लेना चाहेंगे। स्टेयर्स विल मेक यू हेल्दी ऑल्सो, एज इन आप लाइफ में ज्यादा ग्रो करेंगे, और सक्सेस भी ज्यादा टाइम तक टिकी रहेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो। या तो प्लीज डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु, वी आर देयर। चाहे आपके सपने कोई भी है, वेदांतु चाहे फाउंडेशन लेवल पे आपको प्रिपेयर कराए जेई नीट के लिए, चाहे एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कराए, चाहे सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कराए, हम हमेशा बोलते हैं द रिजल्ट इज द वन थिंग जो बार बार प्रूव कर रहा है कि घर घर से हो पाएगा, आप सबके लिए पॉसिबल है वो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओपन करके एजी प्रो लगाना है। नहीं भी लेना बिल्कुल कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट चैनल की सारी वीडियोस फॉलो करते रहिए, आपको हम प्रॉपरली गाइड करते रहेंगे, आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, और आपके लिए हमेशा टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, फिर भी जैसा यहाँ पे गिवन है, अगर आप एनटीएससी क्रैश कोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, दीज आर द 2 बैचेस,
4 अक्टूबर रीसेंट बैच है, आपको वही मिलेगा, तो डोंट बी लेट, ठीक है, अगर आपने मन बना लिया है तो। इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दे दिया, प्लीज अपने दिमाग में रखना, चाहे तो एक समरी भी बना लेना, जैसे बच्चे करते हैं ना, कमेंट में डालते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आप मुझे जरूर बता सकते हैं, बताना फॉलो करेंगे कि नहीं, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, सेशन कैसा लगा ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगी, तो प्लीज बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच माई लवली एटम्स, स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड एजी मैम को की वीडियोस को सारी लाइक करना है ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हस्ता ला विस्ता।